बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरवे नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्वस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशाय लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं महं भजे। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ॐ नमः परमहंसाय चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनान् माणिक्यमौलीश्वरान् तारानायकशेखरान् स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं विस्मृतिम् सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत् परामृताम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षेत् सनातना। धर्मानुवक्षे सनातना। ब्रह्मादिजय संरूढ़ा दर्पकन्दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्योगी रासमण्डलवन्दना। रासमण्डलवन्दना। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च
नमामि पुनः पुनः। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। रंगीला है रसीला है न गोरा है ना काला है। रसीला है न गोरा है न काला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना कभी रूपों हो जाना। कभी सपनों में आ जाना कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना कभी रूपों से हो जाना। तरसाने का मोहन ने अनोखा रंग निकाला है। हरे सारे का मोहन ने अनोखा ढंग निकाला है। गोपाल गिरधारी अमाद से निराला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल से बंध जाना कभी ग्वालों में जा खेले। कभी उखल से बंध जाना कभी बाहों में सब खेलना। उखल से बंध जाना कभी ग्वालों में रम जाना। कभी उखल से बंध जाना कभी ग्वालों में रम जाना। तुम्हारी बाल लीला ने जब जादू सा डाला है। तुम्हारी बाल लीला
मगर भूल नहीं जाता। तुम्हारी सांवरी सूरत में कुछ जादू हमारी सांवरी सूरत में कुछ जादू सा डाला है। गोपाल गिरधारी जमाने से डाला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरे नैनों में बस जाओ, आहा मेरे हृदय में आ जाओ। जय हो मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे मोहन हे मय मंदिर तुम्हारा देखा वाला है मेरा मोहन का मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मुझसे हजारों हैं, अगर मेरे तुम ही तुम हो। मुझसे हजारों हैं, मगर तुम ही तुम हो। मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। मुझसे हजारों हैं, मगर मेरे तुम ही तुम हो। सोचो मेरी कोई सुनने वाला है। सोचो हमारी
सिया रे। परात्पर परिपूर्णतम परमात्मा अकारण करण करुणा वरुणालय नित्य निवृत्त निकुंज बिहारी भगवान श्री बांके बिहारी लाल की महत्यानुकंपा से कि बांगमय स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण समुपस्थित सज्जनों भक्तिमती देवियों विप्रवृंद भागवत की कथा श्री ठाकुर जी का अनुग्रह ही है। कथा ही अनुग्रह बनकर के प्रकट हो रहा है। भगवान का अनुग्रह कथा के रूप में प्रवाहित हो रहा है। हम बड़े सौभाग्यवान हैं। ऐसा सुंदर जो है क्रम बना हुआ है। गिरिराज की पावन तलहटी में हम लोग सब कल इकट्ठे हुए, 56 भोग लगाया। एकादशी का व्रत है। एकादशी को सभी लोगों को अन्न का त्याग कर देना चाहिए। निराहार रह करके भगवान की उपासना करें। उपासना का अर्थ होता है भगवान के निकट रहने की कोशिश करें। उपसमीपे आसनम आस्ते इत्युपासना। भगवान के समीप अपना आसन लगाओ और आसन का त्याग करो। आसन मानी भोजन। तो आसन का जब त्याग करोगे तो उपासना में मन लगेगा। भोजन ही तो एक सबसे बड़ी गंदी चीज है जो भगवान से दूर रखता है। अन्न खाया, उसका विकार आया और विकृति से भगवत बहिर्मुख हो गया जीव। संपूर्ण जगत में यदि कोई दुख पाता है तो भगवत विमुख जीव ही दुख पाता है। भगवत विमुख जीव को ही दुख आते हैं। भगवत सम्मुख जीव दुख से निवृत्त हो जाता है। इसलिए भगवान के सम्मुख होने का प्रयास करना चाहिए, विमुख होने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। हम लोग सब यदि भगवत सम्मुख हो जाएं तो सारे जीवन के संकट समाप्त हो जाएं। कोशिश करो कि हम भगवान के सम्मुख हो जाएं। जब सन्मुख जीव होता है तो दुख दूर हो जाते हैं। एकादशी का व्रत नंद बाबा ने भी किया और पूरे ब्रजवासियों ने किया। पर बाबा को एक नियम हो, प्रातः सूर्योदय से पहले जमुना स्नान करो करते। सो एकादशी के रात को जब व्रत करें काए तो वैसे ही जागरण के कारण उन्हें समय को ज्ञान ना रहे हो कि सुबह है गयो कि ना भयो। कभी कभी ऐसा होता है। रात को ये लोग सब नीचे थे और हम सोए गए जय हो। और थोड़े देर में ये पहुंचे तो हमने सोचा सुबह हो गया। जय हो। हाँ, करीब 1 बज रहा था जी। हम सोचे सुबह हो गया तो बाथरूम में पहुंच गए। जाके वहां स्नान की व्यवस्था लगाने लग गए। जय। तब हमने कहा पहले घड़ी तो देखें कितना बजा है। आगे घड़ी देखी तो अभी 1:10 बजा है। जय। हमने कहा अब तो फिर वो निद्रा भंग हुई माने हुई। कभी कभी ऐसा हो जाता है और बाबा को आज ऐसा ही हुआ। रात्रि में नींद नहीं आई, सो 2 बजे ही जमुना जी पे पहुंच गए। रात के 2 बज रहे और 2 बजे श्री यमुना जी में प्रवेश कर गए। वरुण के जो द्वारपाल हैं उनके रक्षकों ने नंद बाबा को पकड़ लिया है और बांध करके वरुण के पास ले गए। रात को स्नान कर रहा था। सो रात्रि में जो स्नान करते हैं उन्हें क्या दंड दिया जाए, तो उन्होंने अपने कारागृह में बाबा को डाल लिया और बाबा को कारागृह में डाल दिया। यहाँ सुबह के 8 बज गए, अभी तक नंद बाबा लौट के नहीं आए हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग बड़े चिंतित है गए। पतो नाय कहाँ चले गए, पतो नाय कैसे होंगे, कहाँ होंगे। सो बाबा नंद बहुत चिंतित हैं। पतो नाय कि मेरे लाला को खबर मिली कि ना मिली। या ब्रजवासी चिंतित हैं। मैया एक बात बताओ, बाबा कहाँ हैं? मैया ने कही लाला
बाबा तो स्नान करने गए हैं श्री यमुना का, अच्छा अभी तक क्यों नहीं आए? यद्यपि सब जानते हैं फिर भी बात ऐसी बना रहे जैसे अनजान है। भगवान जान करके भी अनजान जैसी बात कर रहे हैं। अरे लाला देखो जाए कि कहाँ होंगे, अभी तक बड़े बूढ़े हैं। सो जमुना पे आए, वहां घड़ा रखा हुआ है जल का, खाली कपड़े रखे हुए हैं, तो बाबा तो है ना, तो डूब तो ना गए हो भाई? ब्रजवासी बोले। कन्हैया ने गोता लगाया और वरुण लोक में विभावपुरी में पहुंचे। वरुण देवता ने श्री कृष्ण के बड़े स्वागत करे, श्री कृष्ण को बिठा रहे हो, पूजन करे हो, षोडशोपचार विधि थे, आरती करी, पुष्पांजलि करी, सब दंडवत मार रहे। ये सारा दृश्य नंद बाबा ने देखा। सो नंद बाबा विचार कर रहे, मेरे छोरा की तो इतनी पूजा कर रहे और मोह यहाँ कारागृह में डाल रखे हो। भगवान ने पूछी, एक बात बताओ वरुण, तुमने बाबा को देखा? बोले हाँ अच्छी तरह। कहाँ है? बोले वो सामने कैद हैं। अरे तुमने हमारे बाबा को क्यों बंद किया? इसलिए कि यदि इनको यहाँ बंद नहीं करता तो आपका दर्शन हम सबको कैसे होता? हम सब नगरवासियों को दर्शन मिल रहा है, आओ नगरवासियों सब दर्शन करो। तो सभी नगरवासी दर्शन भगवान के कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। आज भी वो घाट, जमुना जी का घाट, हाँ हाँ माइकन की बड़ी महिमा है महाराज, या के बिना जो है ऑपरेटर बदल गए, चाहे जितने बदल जाओ हम तक आवाज नहीं आएगी। तुम चाहे ऑपरेटर भरो, चाहे ट्रैक्टर बदलो। इन्होंने संकल्प कर रखा है। अच्छा संकल्प है। सो बाबा नंद बड़े प्रसन्न है रे, मेरो लाला तो भगवान है। अच्छा कैसे भगवान है? क्योंकि लाला ने तो हमें छुड़वाया है वहां से, और मेरे लाला को सामान्य समझ करके नहीं, विशेष समझ करके पूजा करके वरुण देवता ने इनको छोड़ो है। इसलिए बाबा नंद सारे ब्रजवासी इनते बोल रहे, मेरो लाला भगवान है। बोले अच्छा ठीक है। अब ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान है? बोले काय की बात में आ रहे हैं? नहीं नहीं तू भगवान है। यदि भगवान है तो मुझे को वैकुंठ के दर्शन कराओ। सो वैकुंठ गोलोक धाम के दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने उन ब्रजवासियों को कराए। कृष्ण रूप में तो भाई गोलोक धाम ही होता है, उसको विष्णु होते तो वैकुंठ उसको कहते, क्यों ये जी। और यदि श्री राम जी के रूप में ठाकुर जी के दर्शन होंगे तो जहां विराजते हैं उस लोक का नाम साकेत है। जिसका नाम साकेत है उसी का नाम विष्णु रूप में वैकुंठ है। जिसका नाम वैकुंठ है विष्णु रूप में, उसी को कृष्ण रूप में गोलोक धाम कहा जाता है। तो जब भाई वही प्रभु हैं, जिस लोक में विराजते हैं उस लोक का नाम बदल जाता है। भगवान तो वही है, रूप जैसा धारण कर लेते हैं वैसा ही वो उनका धाम का नाम बदल जाता है। तो भगवान जिन लोकों में विराजते हैं उन लोकों के नामों की यहाँ बड़ी सुंदर संकेत किया गया है, नामों की श्रृंखला है यहाँ। तो भैया भगवान के साथ सारे ब्रजवासी वैकुंठ चले गए, और वैकुंठ में किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। वैकुंठ हमें अच्छा नहीं लगता है। लाला कन्हैया हमें तो ब्रज में ले चलो भैया, इसलिए हमें वैकुंठ में नहीं रहना है। हमारे हृदय में तो पीर है रही है, ऐसे लग रही कि हमें ब्रज में चलना चाहिए। सो ब्रजवासी तत्काल जो है ब्रज में उठ करके आ रहे हैं। भैया लाला मोको तू तो अपने ब्रज में ले चल भैया, मेरे उठे हृदय में पीर
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। 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 मैं कैसे जय हो। मैं कैसे धारूं पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। धीरे सखी रे वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी। सिया राम। छोड़ दिया मेरे भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मेरे भोजन पानी उनकी याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मोरे नैनन से नीर वृंदावन जाऊंगी। मैंने चोलन मर से नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। पागल कर डाली। दुनिया से भैया धीर वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से अधीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी बन गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी बन गई। मैं कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे हृदय की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी। वैकुंठ प्रिय नहीं लगा, केवल वृंदावन प्रिय लगा। वृंदावन गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा वीक्षा सुदुत्तमा प्रीति। राम माधव उत्तमा प्रीति है भगवान को वृंदावन से। कैसी प्रीति है? उत्तम प्रीति। राम मानी बलराम जी। माधव 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 का अर्थ होता है श्री कृष्ण। माँ श्री राधाया धवा पतिर्यस्य माधव। माधव मानी श्री राधा के जो पति हैं उन्हीं को माधव कहा जाता है। इसलिए मायती लक्ष्मीश्च विद्याचा
माँ इति लक्ष्मीश्च विद्याचा विद्वद्भी परिकीर्तये। विद्वान लोग माँ मानी विद्या भी मानते हैं और लक्ष्मी भी मानते हैं। माँ इति लक्ष्मीश्च विद्याचा विद्वद्भी परिकीर्तये तस्य धवः पति सोयम। उसके पति हैं ये। माँ मानी लक्ष्मी और लक्ष्मी के धव है पति, तो क्या नाम हो गया उनका? माधव। माँ मानी राधा भी अर्थ होता है। और उनके जो पति हैं उन्हें क्या कहेंगे? सोयम माधव परिकीर्तिता मेति लक्ष्मीश्च विद्याचा। माँ मानी राधा। राधा के जो धव हैं, धव मानी कौन होते हैं? पति। धव मानी पति, रक्षा करने वाले, उन्हीं को कहा जाता है माधव। क्या कहेंगे? एक का नाम है उद्धव। धव मानी तो पति होता है, उत मानी ऊपरी। उत्कृष्टतमम धवम यस्य, जिनके उत्कृष्ट धव हैं। धव मानी रक्षक। धव मानी पति होता है, पति मानी रक्षा करने वाला। जिन्होंने अपने जीवन का रक्षक किसी उत्कृष्ट व्यक्ति को बनाया है, उसी को कहते हैं उद्धव। उत्कृष्टम तमम धवम यस्य उद्धवम। उत्कृष्ट है जिनके धव, अर्थात संरक्षक श्री कृष्ण है इनके। इसलिए श्री कृष्ण पर ही सर्वस्व छोड़ देते हैं श्री उद्धव जी महाराज। और वेत्ति उरे यस्य, जिन्होंने हृदय में कृष्ण का ज्ञान हो जाए उसे कहते हैं विदुर। वेत्ति, विद ज्ञान धातु से वेत्ति। वेत्ति उरे, जिन्हें हृदय में श्री कृष्ण का ज्ञान हो जाए वो है विदुर। आज गोपांगनाओं ने श्री कृष्ण के साथ नित्य रास करने का निश्चय किया है। कल की कथा में सुना था, भगवान ने कहा 10 महीने बाद रास होगा। किस महीने में हुआ था वहां? चीरहरण, मार्गशीर्ष का महीना। यही महीना चल रहा है अभी। इसी महीने में मार्गशीर्ष के प्रथम हेमंत ऋतु का प्रथम मास मार्गशीर्ष है। लिखा है वहां, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर हविष्यम भुंजाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। कात्यायनी का अर्चन किया है कब? मार्गशीर्ष महीना में, प्रथम महीने में, हेमंत ऋतु के। किन्होंने किया है देवी का अर्चन? बोले कुमारियों ने। यहां कुमारी का शब्द का प्रयोग है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज गोपिका भी यहां प्रयोग किया जा सकता था। पाठ वेद नहीं होता, पर कुमारी का पाठ किया है। कुमारी शब्द का प्रयोग क्यों किया है? कुमारी का अर्थ होता है जिनके जीवन में अभी संसार से संबंधित विचार ही नहीं उत्पन्न हुआ है, उन्हें कुमारी कहा जाता है। कुमारी का अर्थ होता है कुमानी बुरा और मार मानी काम। जिन्हें संसार का काम हृदय में नहीं जगा है उसे कहा जाता है कुमारी। यदि हम मार्कंडेय पुराण के आधार पर देखें तो 2 वर्ष से 9 वर्ष के बीच की कन्याओं को कुमारी कहा जाता है। 9 वर्ष तक, 10वें वर्ष का आधा भाग ले लिया जाता है तो 9.5 वर्ष तक की कन्या को कुमारी कहा जाता है। अर्थात 10 वर्ष समझ लो, 10 वर्षक कुमारिका, 10 वर्षीय कुमारिका। और इसी को यदि साहित्य के आधार पर ले तो नवपंच वर्षीय, 5 वर्ष से 9 वर्ष तक की कन्या को कुमारी कहा गया है। कुत्सित को जो मार देती है उसी को तो कुमारी कहती है। अर्थात कुत्सित मार जिनके पास नहीं आता है काम, संसार की वासना जिनके पास अभी नहीं जगी है,
उन्हें कुमारी कहा जाता है। तो कुमारियां भगवान को पाने की कोशिश कर रही हैं, भगवान हमारे रक्षक हों। क्या कह रही हैं? नंद के लाला हमारे पति हों। पति मानी रक्षक। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पतिं मे कुरुते नमः। मेरे पति नंद के लाला हो जाएं। गोपियों ने ऐसी प्रार्थना की है। वो कात्यायनी ने आशीष दिया कि तुम्हारे वही रक्षक होंगे, वही पति बनेंगे। पर आपको कल बताया था कि विधि का उल्लंघन करके कोई भी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए भगवान ने उनके वस्त्र को दिव्य वस्त्र बना दिया, जिसे ओढ़कर केवल कृष्ण का ही ध्यान लगता है। ऐसी चादर, वो चादर गोपियों को दी भगवान ने, जिस चादर से मन भटकेगा नहीं, संसार में नहीं लगेगा। केवल कृष्ण के चरणों का ही ध्यान आएगा उस चादर का स्पर्श करते ही। इसलिए भक्त प्रेमी लोग गुरुजनों की चद्दर को ले लेते हैं। गुरुदेव के प्रसाद चद्दर या कपड़ा का टुकड़ा कोई ले लेते हैं गुरुजी का, और वो अपने पास रखते हैं कि उनका गुरुजी का स्पर्श है। जैसी भक्ति उन्होंने की, ऐसा मन हमारा भी गोविंद में लग जावे। इसलिए गुरुजनों का प्रसाद वस्त्र, बहुत जगह लोग जाते हैं तीर्थों में तो बांके बिहारी का वस्त्र ले आते हैं, पहना हुआ पुराना जो वस्त्र होता है उसको ले लेते हैं। बोले किस लिए? हम अपने तकिया में रखेंगे तो स्वप्न खराब नहीं आएंगे, हमारा सब कुछ बन जाएगा इनके घर में आने से। और लोगों को सफलता मिलती है ऐसा करने से। इसलिए वस्त्र अच्छे पहनना चाहिए, पवित्र पहनना चाहिए। वस्त्र पहनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। हम लोग पहले देखते थे कि यहाँ पहाड़ों में माताएं जो कपड़ा पहनती थी वो यहाँ तक बटन लगे होते थे, ऐसे बटन लगे होते थे। हमने पहाड़ों में बहुत कथाएं की हैं। और यहाँ सारे बटन यहाँ से लग करके, अब ये भी उत्तराखंड में ही गिनती होती है तो पहाड़ ही समझें, पहाड़ों से टच है तो पहाड़ ही समझना चाहिए। और मैदान में भी ऐसा था, यहाँ तक बटन यहाँ से लेकर के नीचे तक यहाँ तक बटन रहते थे, पूरे बंद एकदम। इतने बढ़िया वस्त्र पहले होते थे, कहीं से भी हवा भी अटैक नहीं कर सकती थी देह के ऊपर। जैसे जैसे कपड़ा कम होते गया वैसे ही वैसे बीमारियां तैयार होती चली गई। भाई पाश्चात्य लोगों ने हमारे भारत पर थोड़ा थोड़ा अटैक किया और ये कपड़ा नीचे वाला कट करके कमर पे से पेट पर आ गया, इधर से कटा और इधर वाला भी कट करके थोड़ा 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 यहां तक आ गया। हमने देखा अपने आंख से, यहां तक आया, शॉर्ट हो गया वो। फिर और कटता रहा धीरे धीरे तो यहां तक आ गया, यहां तक कट गया और यहां से कट के कंधे तक आ गया। अब वहां से क्या होगा अब ये तो भगवान ही जान सकते हैं। कपड़े की स्थिति बड़ी कमजोर हो गई और इधर आगे वाला ऊपर को आ गया और पीछे वाला नीचे को खसक गया। इधर गर्दन के यहां से पीछे से नीचे को खसक गया। सब बटन कहां चले गए पता ही नहीं लगा। तो कपड़े की मर्यादा जो होती है वो भगवान को जल्दी प्रसन्न करती है। जो मर्यादित वस्त्र धारण करते हैं भगवान उन पर जल्दी प्रसन्न होते हैं, और मर्यादा विहीन वस्त्र जो धारण करते हैं उन पर जल्दी कृपा नहीं होती। कृपा में थोड़ा विलंब लगता है। सोचते हैं ये तो भाई जब मर्यादा विहीन वस्त्र पहने हैं तो इस पर क्या कृपा करनी है, तो खुद ही स्वतंत्र है। जिस पर किसी का अंकुश नहीं है, जिसे किसी का भय नहीं है, उसको क्या दर्शन दिया जाए। तो भगवान चिंतित हो जाते हैं। वस्त्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। गंगा सभा में आई, एक बार सभा लगी हुई थी, गंगा भी वहां पधारी। तो सभा में गंगा ने ऐसे ही वस्त्र पहने थे जिन वस्त्रों से उनकी देह दिख रही थी। तो वहां
महाभिष नाम का एक राजा था, वो देख रहा था। महाभिष, उसने अपलक नेत्रों से गंगा की तरफ देखा। ब्रह्मा ने कहा, दुष्ट कहीं के, तू गंगा को ऐसी दृष्टि से देख रहा है, इसलिए जा, तू मनुष्य लोक में जाएगा और मनुष्य लोक में जाकर के तुझे इसी के साथ रहना होगा। गंगा को साथ दे दिया, तू मनुष्य बनेगी और मनुष्य बनकर के तुझे आना पड़ेगा। भगवान के लोक में भी यदि कोई अपवित्र वस्त्र पहन लेते हैं तो उनका पतन हो जाता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है। गलत वस्त्र पहनने से गंगा को मनुष्य देह धारण करना पड़ी और महाभिष जैसा देवलोक में वास करने वाला राजा, उसको शांतनु जैसा राजा बनना पड़ा और गंगा को विवाह करके उसके साथ संतान उत्पन्न करने पड़ी। जो अष्टवसु हंस रहे थे देख देख करके, जो दांत फाड़ रहे थे उस दृश्य को देख करके, उनको उसके बेटा बनना पड़ा। उनमें जो देव नाम का वसु था, वो देव नाम का जो अष्टम वसु है महाराज, वही भीष्म बनकर के आया और उसको बड़े लंबे काल तक उस कष्ट को भोगना पड़ा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जब देवलोक में भी वस्त्र पहनने की व्यवस्था है तो यूनिफॉर्म सब जगह की व्यवस्थित व्यवस्था है। हर व्यक्ति को अपने यूनिफॉर्म का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को बिना विदाउट यूनिफॉर्म यदि स्कूल भेजेंगे तो क्या क्लास में प्रवेश मिल जाएगा? नहीं मिल सकता है, हटा दिया जाएगा। इसी तरह हर स्कूल की यूनिफॉर्म है, हर विभाग की यूनिफॉर्म है। अच्छा, कोई पुलिस में है और वो बिना यूनिफॉर्म की ड्यूटी पर जाए तो क्या उसको मान लिया जाएगा? नहीं मान्य होगा। विदाउट ड्रेस है, इसलिए उसको आप भी नहीं मानोगे सामान्य व्यक्ति की, ये पुलिस वाला हटो यहाँ से, जैसे तुम हो वैसे हम हैं। और कदाचित उस वर्दी लगा ली उसने तो उसी की बात आप मानेंगे, डर करके बात मान लेंगे। भगवान के यहाँ पूजन करने की भी ड्रेस होनी चाहिए, पोशाक होनी चाहिए। धोती पहनो, थोड़ा कुर्ता पहन लो, माथे पर तिलक लगा लो, बहनें साड़ी पहन लें या फिर ठाकुर जी की पूजा करिए यूनिफॉर्म में, भारतीय परिधान में होकर के फिर भगवान की सेवा पूजा करो तो उसका फल शीघ्रता से मिलता है। हाँ, और केसों में ग्रंथि लगानी चाहिए, गांठ लगानी चाहिए बाल में। बिना ग्रंथि के बाल बहुत जगह आया है वर्णन की नहीं रखना चाहिए। कलिकाल में बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल तो फैशन है, फैशनेबल हो गया है। लोग सोचते हैं कि हमने आज ही धोया है, अब इसको कैसे बांधे, चलो खुला रख देते हैं। बहुत लोग तो उसको ऐसे ही खुला रख करके खुश होते हैं। बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि बेचारी बहनें सोचती हैं कि ये पंडित तो हमारे सबके लिए डांटता ही रहता है। तो हम डांट नहीं रहे हैं, शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं। हमको क्या लेना है, आज हैं कल चले जाएंगे, हम मुसाफिर हैं, फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे रास्ते में। ये तो रास्ता है भाई तुम्हारा, हमारा कुछ ले सको तो हमसे ले लो। हम तो बांटने के लिए आए हैं, यदि तुम्हें कोई अच्छाई मिले तो ले लीजिए, नहीं तो बुराई ही ले लीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे एक संत कहते थे कि कुछ नहीं मिलेगा तो बुराई करने को तो मिलेगी मिलेगी, तो कुछ ना कुछ करोगे तो स्मरण भगवान का होगा ही होगा। कोई प्रशंसा करके भगवान का स्मरण करता है, कोई बुराई करके स्मरण करता है। तो भाई हमारे यहाँ बाल खोल करके जो चलते हैं बहनें, उनके 3 बहनों का नाम आया है शास्त्रों में। कह दें, बड़ी अच्छी बात है। सतयुगे चंडिका चंडी, त्रेतायाम जनक नंदनी। सतयुगे चंडिका, सतयुग में तो भगवती पराम्बा चंडिका ने बाल खोले तो चंडमुंड का विनाश कर दिया, महिषासुर का विनाश कर दिया। पर त्रेता में जनक नंदनी भगवती सीता ने बाल को खोला
तो रावण का विनाश कर दिया। द्वापरे द्रौपदी चंडी, द्वापर में माता द्रौपदी ने बालों को खोला। ये तो पांडवों का ही क्षेत्र है, आप लोग सब जानते ही हैं। पांडवों में जो प्रेम था महाराज, ऐसा प्रेम देखने को मिलता नहीं है। परंतु द्रौपदी का जो अपमान हुआ, उसने अपने केसों को खोला। ये तभी बंधे जाएंगे, तभी बंधेंगे जब इनका विनाश हो जाएगा। बाल खुल गए, किसी के ऐसी शर्त से खुले हो तो कोई आपत्ति नहीं है, वो पूर्ण हो जाए, भगवान करे। द्वापरे द्रौपदी चंडी, अब कलौ चंडी। आगे की बात कहना नहीं चाहिए, पर फिर भी बता देना चाहिए कि जहां तहां देखने मिल जाती। इसलिए बाल को बांध के फिर उसके ऊपर ऐसा वस्त्र रखे, यही नारी का परिधान है। ब्रज की देवियां ऐसी ही श्रृंगार की हुई हैं। ब्रजांगनाओं ने कैसा श्रृंगार किया है, और कितनी बड़ी बड़ी हैं वो। 5 से 9 वर्ष के बीच की गोपियां हैं, और सबका श्रृंगार कैसा है, बढ़िया नख से सिख तक श्रृंगार किया है। और केशों को ऐसे बांधा हुआ है, बांधकर चोटी को गूंथी है। चोटी गूंथने का एक कला होती है। श्याम सुंदर को चोटी गूंथना आता है। स्वयं भगवान इतने ढंग से चोटी गूंथते हैं, 3 गुण बनाते हैं, सत्व रज तम 3 गुण, और तीनों गुणों को ऐसे करके गूंथते चले जाते हैं। बहनी गूंथ का कोई जाने, बहनी को जाने, बहनी गूंथ कहा कोई जाने, बेनी गूंथ कहा हो जाने, गूंथ कहा कोई। नंद नदन वृषभानु नंदनी, नंदन वृषभान नंदनी, बेनी गूंथ कहा कोई जाने, बेनी गूंथ कहा कोई जाने। श्याम सुंदर श्री किशोरी जी की बेणी को गूंथ रहे हैं, बड़े भाव से। चोटी को गूंथना बड़ा काम है, चोटी गूंथ लेना सामान्य नहीं है। तो सखियों ने अपनी अपनी चोटी गूंथी, एक सखी दूसरे की चोटी गूंथ रही। हाँ, तो श्याम सुंदर को तो बहुत छोटे से आता है बेनी गूंथना, चोटी को गूंथना बहुत अच्छा आता है। सब सखियां दिव्य श्रृंगार करके रासोत्सव में सम्मिलित होने के लिए जा रही हैं। आज रास का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुम मनश्चक्र योग माया मुपाश्रितः। भगवान ने भी रमण करने की इच्छा प्रकट की है आज। भगवान अपि तारात्रि वीक्ष्य, उन रात्रियों को देखा। कौन सी रात्रियां हैं वो महाराज? मोह रात्रि, महारात्रि, दारुण रात्रि, इन सब रात्रियों को इकट्ठा देखा। अर्थात 6 महीने की रात्रियों को इकट्ठा किया है। रासोत्सव के लिए उन रात्रियों को बुलाया। रंतुम मनश्चक्र योग माया मुपासिता, रमण करने की इच्छा से योग माया को बुलाया और सब गोपियों को बांसुरी बजा करके बुला लिया। एक एक गोपी को अपना नाम सुनाई दे रहा है। हाँ? जो गोपी सुन रही थी उसको अपना ही नाम सुनाई दे रहा था।
आपने सुना तो आपका नाम आपको सुनाई दिया, इन्होंने सुना तो इनका नाम इन्हें सुनाई दिया, आपको दूसरी गोपी का नाम सुनाई नहीं दिया। ये नाना नंदलाला की एक कला है कि वो बांसुरी बजाते समय क्लींग बीज मंत्र का आधान करते हैं। क्लींग मानी सम्मोहन मंत्र, सम्मोहन मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं। उडुराज नक्षत्रों के स्वामी महाराज ऐसे खिल रहे हैं, पूरब की दिशा से उदित हो रहे हैं और लाल लाल चंद्रमा दिख रहा है। शाम को पूर्णिमा की रात्रि में जब चंद्रोदय होता है तो लाल दिखता है और पूरब की दिशा ऐसी लग रही है जैसे इस दिशा रूपी नायिका के मुख पर चंद्रमा रूपी नायक ने लाल लाल कुमकुम का लेप किया हुआ हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन सन्तमैः सचर्षणीनां मुदगाच्छचं व्रजन् प्रियप्रियाय इव दीर्घदर्शना। बहुत दिनों के बाद कोई प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ हो तो प्रियतम जब आते हैं तो लाल लाल कुमकुम का कपोलों पर लेप करते हैं, मानो यहां होली का दर्शन कराया है। नक्षत्रों के स्वामी ऐसा बता रहे हैं। योग माया को बुलाया है, योग माया यहां वंशिका है, बांसुरी, बांसुरी को बुलाया। देखो बांसुरी आई, बांसुरी के बिना रास नहीं हो सकता है, इसलिए बंसी मानी भगवान शंकर, शंकर के बिना रास नहीं हो सकता है, इसलिए बंसिका को बुला लिया। योग मायास्तु वंशिका। एक आचार्य कह रहे थे योग माया मानी श्री राधा, श्री राधा के बिना रासोत्सव नहीं हो सकता है, इसलिए रास के उत्सव में श्री राधा को बुलाया है। और योग माया मानी माया भी होता है, माया के बिना इतना बड़ा रास मंडल कैसे बनेगा, इसलिए माया को बुलाया। आप मायामयोमय सुंदर रास भवन का निर्माण करो, उसी में सारे ब्रज की गोपांगनाएं उपस्थित हों और फिर रासलीला हो। आज ब्रज की वन की दिव्य शोभा है, चारों तरफ कमल के और विविध प्रकार के पुष्प खिल रहे हैं। दृष्टवा कुमुदवंत, कुमुद मानी कमल ही होता है। कौ पृथिव्याम मोदयति कुमुदः, कुमुदक कमल है। कमल जब खिलता है तो पृथ्वी प्रमुदित हो जाती है, पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। आहा, कीचड़ से उत्पन्न है ये, कमल को देख करके सबका मन आकर्षित हो जाता है। अखंड मंडल है, भगवान का जैसा मुख अखंड मंडलाकार है गोल, ऐसा ही वह कमल खिल रहा है। रमा का आनंद भी ऐसा ही है। रमा मानी श्री राधा, यहां रमा का अर्थ राधा करेंगे। रमा नवनाभम नव कुमकुमारुणम, गोविंद ने नई नई कुमकुम का लेप उनके कपोलों पर किया है। बनंच तत्कोमल गोभी अंजितम, गोभी मानी किरणई ही, किरणई ही तत्कोमल गोभी अंजितम। चंद्रमा की जो लाल लाल किरण थी वो बालू के ऊपर पड़ी तो बालू लाल लाल दिख रही है। अच्छा, लाल लाल सी बालू कैसी लग रही है? जैसे मखमल बिछा हुआ हो, मखमल का गद्दा, बालू पड़ी थी और बालू के ऊपर लाल किरण आ रही थी। उस पर लाल लाइट लगाओगे तो नीचे वाला लाल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ऐसा लग रहा है कोई मखमल का गद्दा बिछाया हुआ है। प्यारे प्राण प्रियतम और प्रियाजू के साथ यहाँ विराजमान होंगे, इसलिए कोमल बालू का ही गद्दा है, बालू का मैं गद्दा। कोमल गोभिरंजितम बन जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम, सबके मन का हरण करने के लिए कलम जगऊ, कलम मानी क्लीम बीज मंत्र का आधान किया है। किसी ने हमको पूछा कौन सा मंत्र श्री कृष्ण ने बांसुरी में डाला था? कोई मंत्र नहीं था, क्लीम बीज है, जगऊ कलम लिखा है। क्योंकि गोपांगनाएं वाम दृशा है, मातृ स्वभावा है, भक्ति स्वभावा है। वाम दृशा का अर्थ यहां ऐसा लगाना चाहिए,
वाम दृशा है। सबका मन गोविंद के चरणों में अटका हुआ है। और जब उन्होंने गोविंद की बांसुरी को सुना तो सब अपने अपने काम को त्याग करके चल पड़ी। निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, तद अनंग वर्धनम। बांसुरी को सुनते ही सबके हृदय में काम जाग गया। कौन सा काम? कृष्ण से मिलने का। सबने सोचा श्री कृष्ण का दर्शन करेंगे, श्री कृष्ण से मिलेंगे, श्री कृष्ण से मिलेंगे। जिसने बांसुरी सुनी थी उसी के मन में ऐसी भावना जागृत हुई है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, कृष्ण गृहीत मानसा। बांसुरी ने क्या किया? गोपांगनाओं के मन को खींच लिया। जिसका मन अपने पास नहीं रहेगा वो पागल कहलाएगा कि नहीं? लोग कहते ना मन विक्षिप्त हो गया है, तो किस में लग गया? मन कृष्ण में लग गया। मन तो कृष्ण के पास है, शरीर ही तो यहां है, सो विक्षिप्त मन हो गया, अर्थात पागल हो गई। पागल का अर्थ समझ लीजिएगा, गल मानी होता है सत्य, और जिसने सत्य को पा लिया है वही है पागल। पागल सत्य कौन है? श्री कृष्ण। जिन्होंने श्री कृष्ण को पा लिया है उन्हें कहा जाता है पागल। कैसा है बोलो? हम तो पागल श्री बिहारी जी के कोई दुनिया वालों का पागल होता है, कोई संसार के लिए पागल होता है। और एक संत कह रहे हैं हम तो पागल श्री बिहारी जी के, हम तो बिहारी जी के लिए पागल हैं। जय हो। इसलिए हम तो पागल रसिक बिहारी के। बोलो भाई क्या बोल रहा है? हम नहीं बोलेंगे, तुम्हें बोलना है। पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, घायल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो ना जाने क्या करती। सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है। जब बांस की हो करके, जय हो, तड़पाती है। श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती जय हो।
जाती है, रोते को हंसाती है, जगाती है, रोते को हंसाती, और क्या, रूठे को मनाने की, रूठे को मनाने की कला इसको आती है, रूठे को मनाने की कला इसको आती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। जय जय राधे। और क्या कहती है, यदि गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, 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 जब सांवले रंग पर ही, जब सांवले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, वो जब सांवले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, हे श्याम तेरी बंसी कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है, घन श्याम तेरी घायल कर जाती है। बांसुरी का श्रवण करके गोपांगनाएं पागल की भांति खड़ी रह गईं। ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा, गोपियों का मन श्री कृष्ण के तरफ आकर्षित हो गया। देखो इस श्लोक को परिष्कृत कर रहे हैं। आ जगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, गोपियां कैसे भगवान की तरफ आ रही हैं, ना अन्य उद्यमा, जिनके जीवन में दूसरा कोई उद्यम था ही नहीं। उद्यम मानी जानते हैं, व्यापार। वो कोई व्यापार नहीं करती थी, वो केवल श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करती हैं, निश्चल प्रेम। इसलिए निश्चल प्रेम करने वाली जो गोपियां हैं महाराज, वो कितना प्रेम से श्री कृष्ण को मना रही हैं। तो निश्चल प्रेम। आ जगमुरन्योन, हेलो हेलो, मेरी सभी माताओं से एक अनुरोध है। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है और आप यहाँ देखिए भगवान का नाम सुन रही हैं और ये कल्याणकारी जो है अपने जीवन को आप बना रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन बातें बहुत हो रही है। महाराज जी को डिस्टर्बेंस होता है। मेरी अनुरोध है, आप यहाँ सुनने के लिए आई हैं, कृपा
इसका आप जो है ये अमृत पान ग्रहण करें बस। और इसका लाभ उठाएं। प्लीज आप शांत रहें और बच्चों का ध्यान रखें, और अगर आप आपस में बात करेंगी तो शायद आपको मजा नहीं आएगा। महाराज जी बहुत सरल स्वभाव के हैं, इसलिए किसी को डांटना नहीं चाहते। प्लीज आप शांत रहिए। धन्यवाद। धन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। जब कहते हैं बेग के लिए, बेग बेग से चलना, जल्दी जल्दी चलना। कैसे? जैसे कुंडल लटका हुआ हो तो कुंडल कैसे ऐसे ऐसे हिलता है? मान लो ये कुंडल भी चाह रहा है कि श्याम सुंदर के पास कब पहुंच जाएं, तो वो हिल रहा है। आप भले ही चल नहीं रही हो, थोड़ा ऐसे सिर करोगे तो वो कुंडल हिलने लग जाएगा। वह भी उतावला है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। जबलोल कुंडला जबेन वेगेन कुंडला यस्य। वेग से कुंडल श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर के हिल रहा है। ऐसे ही गोपियां दौड़ रही हैं श्री कृष्ण के तरफ को, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उनका मन कृष्ण ने हरण कर लिया है। दूसरा, यहां इसी श्लोक में एक भाव दिया कि गोपियों ने कोई व्यापार नहीं किया था जीवन में जिसके लिए वो कुछ करती। उनका तो यही व्यापार है श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पित करना। व्यापार मानी भक्ति का कार्य। यहां अर्थ बदल दिया है, तो भक्ति के मार्ग में रहना उन्होंने निश्चय किया है। तो भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणार बिंदों को प्राप्त कर लिया है। अच्छा, कृष्ण ग्रहित मानसा का अर्थ यहां लगाना चाहिए कि भगवान ने गोपियों के मन को आकर्षित कर लिया है, तो जिनके पास मन नहीं रहेगा वो कैसे रह पाएंगे? जहां मन होगा वहीं पहुंचेंगी। तो सबकी सब वहां आ गई। दूसरी बात यहां ये कही गई कि भगवान श्री कृष्ण ने मन बनाया। काय का मन बनाया? रास करने का, रास क्रीड़ा करने का मन बनाया है। मनश्चक्रे रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने का मन किया। तो जब मन बनाएंगे इसका अर्थ यह है कि पहले इससे मन नहीं था उनके पास, कोई बनाया। बनी हुई चीज तो बनी हुई होती है, ओरिजिनल तो उनके पास कोई मन नहीं है। आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो कभी, तो उसमें एक नाम भगवान का अमना भी है। अमना मानी मन नहीं है जिनके पास, उसका अर्थ है अमानी मान्यो मान्या अमना लगा हुआ है वहां। भगवान अमानी है, उनको कोई स्वागत करे तभी भगवान आते हो ऐसा नहीं है। भगवान मान्य है, जिनका सर्वथा लोग सम्मान करते हैं इसलिए मान्य है भगवान। अमानी मान्यो मान्या, और भगवान अमना है। अमना मानी बिना मन वाले हैं, जिनके पास कोई मन नहीं है।